नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। इस वक्त मैं सिंघारा कोपा पंचायत में मौजूद हूं और हमारे साथ मुखिया कमरुद्दीन कुरैशी साहब मौजूद हैं। सर, सब पहला सवाल मेरा ये है कि आपने सरकारी योजना का कितना लाभ दिया अपने पंचायत में? सरकारी स्तर से जो भी सरकार द्वारा निर्गत नियम के अनुसार जो भी काम हमारे यहाँ आया, बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा हमने लिया। कोशिश किया कि हमारे पंचायत के निचले स्तर तक विकास की योजना जाए और ज़्यादा से ज़्यादा काम के लिए हम हर तरीके से जिला से लेके आपको प्रखंड और पंचायत तक लगे रहें कि अधिक से अधिक हमारे पंचायत में काम हो। वो चाहे मनरेगा का काम हो, चाहे 14वीं का काम हो, चाहे 15वीं वित्त आयोग का काम हो, चाहे वो नरेगा का काम हो, सारे काम में पूरी तरीके से हम लगें और प्रखंड में हर तरीके से बढ़ चढ़ के हमने इस पंचायत में काम किया है पब्लिक लोगों के बीच। सर, दूसरा सवाल ये है कि अभी तक 5 सालों में आपने अपने पंचायत में कितना प्रधानमंत्री आवास योजना बनवाया है? हमारे यहाँ लगभग ये 5 साल के अंतराल में 400 से ऊपर कॉलोनी हम लोगों के यहाँ प्रधानमंत्री आवास मतलब दिया गया, जिसमें निचले स्तर से लेके यानी गरीब गुरबा जो भी लोग थे, चाहे वो अल्पसंख्यक से आते हों, हिंदू समाज से आते हों, हरिजन समाज से, दलित महादलित से आते हों, जिनका जो अधिकार था और प्रायोरिटी नंबर पर प्रधानमंत्री आवास सूची में जिसका नाम था उसको हम लोगों ने देने का काम किया। और आगे भी हम लोग अभी इस पंचायत में अधिक से अधिक लोगों का नाम नया जुड़वाए हैं प्रधानमंत्री आवास में। जो सरकार का नियम था, मार्गदर्शन था, वो टीम आई थी हमारे यहाँ इंदिरा आवास सहायक, घर घर घूम के डोर टू डोर जाके जो गरीब गुरबा लोग थे उनका नाम वो जोड़ने का काम किया है नए सिरे से। सर, एक सवाल और, अभी तक आपने वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन अपने पंचायत में कितने लोगों को लाभ दिया? जी, हमारे यहाँ 700 लमसम आपको विधवा और विकलांग पेंशन जितने भी लोग हैं ये अब तक उठा रहे हैं। उसमें कुछ लोगों का देहांत हो चुका, कुछ लोगों का मृत्यु हो चुका, इसलिए कुछ परसेंटेज घटा है। और अभी जो सरकार नया नियम लागू किया है कि बीपीएल में हो अथवा न हो, वो 60 वर्ष अगर उम्र पार कर गए हैं उनको दिया जाए, इसलिए हमारे यहाँ अधिक संख्या बढ़ा है लोगों का उम्र के हिसाब से। जो 60 वर्ष जो मतलब किया गया और बीपीएल को हटाया गया, इसलिए हमारे यहाँ संख्या बढ़ी है। तो वो पेंशन का और विधवा पेंशन तो मतलब मिलता ही है लोगों को, विकलांग पेंशन नहीं मिलता है हमारे यहाँ करीब करीब लोगों को। सर, मुख्यमंत्री का एक 7 निश्चय योजना का एक जल नल योजना है, वो कहाँ तक आपके पंचायत में पूरा हुआ? हमारे यहाँ 95% पूर्ण हो चुका है, थोड़ा बहुत बाकी है, उसमें मतलब चल रहा है, कार्य प्रगति पर है, थोड़ा बहुत काम बाकी है। बकिया सभी में टंकियों के लग के सब कंप्लीट है करीब करीब। और अब तो रही बात ये कि बहुत से नल जल का काम जो किया जाता है गली में, नली में, घर में या गली में भी नल जो खड़ा किया जाता है, तो उसमें हमारे जनता, ग्रामीण जनता को भी चाहिए कि ये सुविधा जो सरकार दे रही है इस सुविधा से लाभ हम लें और उसकी सुरक्षा स्वयं करें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि भैंस का बच्चा बांध देते हैं, उसमें उससे परेशानी हो जाती है, तो उसकी रखवाली भी हम लोग करवा रहे हैं। जो हम लोगों के यहाँ सरकार का मार्गदर्शन मिला है, जो कमेटी निर्गत करके वो कमेटी इस पर काम कर रही है, हम लोग क्या ठीक ठाक है। अभी तक आपने लेबर कार्ड कितना बनाया आपने? लेबर कार्ड हमारे यहाँ करीब करीब आपको 2,500-3 हज़ार लेबर कार्ड बन चुका है जी। सर, एक सभी वर्ग के लोग। एक लास्ट सवाल मेरा ये है कि किसानों के ऊपर आप क्या कहेंगे? जिस तरह से उनका फसल बीमा योजना होता है तो उनको लाभ नहीं मिल पाता है, उन पे आप क्या कहेंगे? बेसिकली बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि जिस तरीके से इस देश में किसान की बात चल रही है, किसान परेशान हाल में है, तो बिहार सरकार जो नियम हम लोगों के यहाँ निर्गत करती है उस नियम के अनुसार हम किसान को जागरूक करते हैं। चाहे वो फसल बीमा का योजना हो, सुखाड़ का योजना हो, चाहे वो किसी प्रकार का योजना हो, बिचड़ा का योजना हो, इस सब में हम लोग मेहनत करते हैं और प्रचार प्रसार करके किसान लोगों को बेनिफिट पहुंचाते हैं। जहां तक रही बात उनको मुआवजा मिलने की बात, तो हमारे यहाँ कृषि पदाधिकारी के द्वारा कैंप कराया जाता है और कैंप कराने के बाद उनको फसल बीमा या सुखाड़ का जो भी मुआवजा, क्योंकि सब तो अब ऑनलाइन सिस्टम है, मुखिया जी के टेबल पर मुखिया जी के पास पैसा नहीं आता है कि जो हम लोग वितरण करें हैंड टू हैंड, सारे लोगों के बैंक खाता में दिया जाता है और ऑनलाइन सिस्टम प्रोसेस है। इसलिए हम लोग जागरूक ज़्यादा से ज़्यादा किसान को करते हैं, मजदूर को करते हैं, ताकि हमारे पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके।
सर एक लास्ट सवाल मेरा ये है कि अगर आपको फिर से जनता चुनती है तो अगला एजेंडा सबसे पहला काम आप क्या करें? सबसे पहले ये होगा हमारा है एजेंडा, सबसे पहला एजेंडा है शांति सद्भाव बनाए रखना, नंबर 1। दूसरा एजेंडा ये है कि जो निचले स्तर तक जहाँ तक काम बाकी रह गया है उसको सरकार के माध्यम से जो भी राशि आती है उसका सदुपयोग करके अच्छे तरीके से ढंग से पंचायत के ग्रामीण निचले स्तर के लोगों से सलाह मशवरा करके विकसित करना और विकास करना मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है। शिक्षा के माध्यम से जहाँ तक बात है तो बच्चे लोगों में जागरूक हम लोग अभियान चलाते हैं, बहुत से लोगों को हम लोग प्राइज़ वितरण कराते हैं, खेल कूद कराते हैं ताकि लोगों में जागरूक हो, कंपटीशन करवाते हैं यहाँ हर तरीके का। अभी ट्यूशन केंद्र भी हम लोग, ट्यूटोरियल केंद्र भी खोलने का तैयारी कर रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग काम करते हैं और विकास की गति हमारे पंचायत में अभी आप जिस गली में जाएंगे करीब करीब हम लोग काम कर चुके हैं। जो जहाँ थोड़ा बाकी है और आगे आने वाले समय में अगर समय जनता मौका देती है तो हम लोग करेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। सिंघारा कोपा पंचायत के मुखिया मोहम्मद कमरुद्दीन कुरैशी जी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया। आप देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव के लिए। कैमरामैन कुंदन किशोर के साथ युवराज की रिपोर्ट।